देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी। नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। अभी बड़ी खबर, एक बार फिर कोरोना हुआ बेकाबू, फूटा कोरोना बम। देश में फिर से 8 राज्यों में लॉकडाउन लगाने पर राज्य सरकारों का ऐलान। स्कूल कॉलेज बंद, सब्जी राशन की दुकानें भी नहीं खुलेगी। जी हाँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस किस राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है और कहाँ कहाँ बड़ी इसकी बंदिश है और कहाँ कहाँ मिलेगी इसके डील, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहे आप वीडियो के लास्ट तक और जानिए महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले ही। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखने को मिलती रहे। और आप किस राज्य के रहने वाले हो यह भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। आपको बता दें कि भारत में फिर बड़ा कोरोना का खतरा, फिर लॉकडाउन लगने की आहट। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के मामलों में फिर बड़ा उछाल आया है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 35,871 केस मिले हैं, जो कि इस साल सबसे ज़्यादा हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि कुल केसों में 65% मामले अकेले महाराष्ट्र से आए हैं। फिलहाल देश में एक्टिव केसों की संख्या 2.5 लाख के ऊपर है, जबकि एक दिन में 172 नई मौतों से कुल मृतकों का आंकड़ा 1,59,000 के ऊपर पहुंच गया है। बता दें कि महाराष्ट्र, केरल, पंजाब में कोरोना वायरस के केस सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश भी संक्रमण की लहर की चपेट में आता दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों में राज्य में प्रतिदिन 800 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या में भी मध्य प्रदेश अग्रिम सूची में है। स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनता की भलाई के लिए अगर सख्त कदम उठाने पड़े तो वो भी उठाए जाएंगे। इसके बाद से ही लोगों में शंका है कि राज्य में आंशिक लॉकडाउन का ऐलान किया जा सकता है। गौरतलब है कि देश के 70 जिलों में पिछले कुछ हफ्तों में ही 150% से ज़्यादा केस बढ़े हैं। पीएम मोदी ने इसी के मद्देनजर बुधवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बैठक के लिए बुलाया था। उन्होंने कोरोना की लहर रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के साथ वैक्सीनेशन प्रक्रिया में भी तेजी लाने के निर्देश दिए थे। भैया आपको बता दें कि महाराष्ट्र में फूटा कोरोना बम, 23,179 नए केस। नागपुर में सब्जी राशन की दुकानें भी होगी बंद। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले इस साल के रोज़ नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। दूसरी तरफ केंद्र से हालात परखने आई टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्य में कोरोना फैलने के रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ने का यही रफ्तार रही तो हालत बेकाबू होते वक्त नहीं लगेगा। बढ़ते खतरे को देख महाराष्ट्र सरकार ने कई जिलों में पाबंदियों को बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र के 2 शहरों नागपुर और पुणे में कोरोना सबसे विकराल रूप में दिख रहा है। नागपुर में पिछले 24 घंटे में 3,370 नए केस आए हैं और 16 लोगों की मौत हुई है। मंगलवार को करीब 2,500 केस आए थे। एक्टिव केस 21,000 से ऊपर हो गए हैं, पर लोगों को डर नहीं लग रहा है। अब भी वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। नागपुर में लोगों के इसी रवैये के चलते लॉकडाउन फेल हो रहा है। 15 मार्च से 21 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया था। अब प्रशासन ने फैसला लिया है कि दोपहर 1 बजे के बाद सब्जी राशन, डेली नीड्स, मांस सहित सभी दुकानें बंद रहेगी। सिर्फ दवाई की दुकान खोलने की इजाज़त दी गई है। वही आपको बता दें कि महाराष्ट्र की हालत देख केंद्र ने राज्य सरकार को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि आने वाले महीनों में खराब से खराब हालत के लिए तैयार रहे। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा है कि राज्य में रैपिड एंटीजन टेस्ट पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। वही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को ट्वीट कर लिखा कि महाराष्ट्र ने अब तक सिर्फ 23 लाख वैक्सीन का इस्तेमाल किया है, जबकि केंद्र द्वारा कुल 54 लाख वैक्सीन दी गई है, यानी 56% वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। शिवसेना सांसद और वैक्सीन मांग रहे हैं। पहले महामारी का मिसमैनेजमेंट, अब वैक्सीनेशन के दौरान भी
ये हो रहा है। देश भर में आ रहे कोरोना के मामलों में से 61% महाराष्ट्र से हैं। वही आपको बता दें कि पंजाब के लुधियाना सहित इन जिलों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। जी आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार तेजी देखी जा रही है। इसे भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर बताई जा रही है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा कि हमें कोविड-19 की दूसरी लहर को रोकने के लिए निर्णायक कदम उठाने होंगे। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश के 70 जिलों में पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना मामलों की दर में 150% तक का इजाफा हुआ है। इसके अलावा देश में जारी वैक्सीनेशन अभियान के तहत अब तक 3 करोड़ 64 लाख से अधिक वैक्सीनेशन की डोज लगाई जा चुकी हैं। देश में कोविड-19 टीके के औसतन 6.5% डोज बर्बाद हो रही हैं, जबकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश में यह बर्बादी क्रम से 7.6% और 11.6% है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में एक्टिव केस की संख्या 2,52,364 हो गई है। वही आपको बता दें कि झारखंड में मास्क नहीं पहनने वालों पर होगी कार्रवाई। जी हां, झारखंड सरकार ने सभी जिले के अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि मास्क चेकिंग के लिए विशेष अभियान चलाए। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली में दूसरे शहरों की तुलना में स्थिति नियंत्रण में। जी आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में कल पॉजिटिविटी रेट 0.66% था, जो दिल्ली में पिछले 2 महीने से पॉजिटिविटी 1% से कम है। दिल्ली में स्थित दूसरे शहरों की तुलना में नियंत्रण में है। महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी रेट 3.32% है। आज मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक रखी है। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर प्रशासन ने दिखाई सख्ती। जी आपको बता, दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी होने के बाद मास्क नहीं पहनने वालों का चालान काटा जा रहा है। वही आपको बता दें पालघर में सभी स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल अगले आदेश तक बंद। जी आपको बता दें महाराष्ट्र के पालघर जिले में सभी स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। पालघर के जिलाधिकारी डॉक्टर मानिक गुरसाल ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बाद यह आदेश जारी किया है। वही कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने बुलाई रिव्यू बैठक। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रिव्यू बैठक बुलाई है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव समेत सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे। वही आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नांदौड़ में एक स्कूल में 30 लोग पॉजिटिव। जी हाँ, महाराष्ट्र के नांदौड़ में एक आवासीय स्कूल में छात्रों और एक शिक्षक सहित कुल 30 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। वही आपको बता दें कि कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर अब तक 7 यात्रियों को फ्लाइट से उतारा गया है। एयरलाइंस एयर इंडिगो और एयर एशिया में DGCA की गाइडलाइंस के बाद अब तक 7 यात्रियों को कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर फ्लाइट से उतार दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना के नए मामलों ने 8 राज्यों में बढ़ाई चिंता, उठाए गए लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे कदम। जी आपको बता दें कोरोना महामारी के सामने आने के बाद देश में लगाए गए पहले लॉकडाउन के लगभग 1 साल बाद फिर वैसी ही स्थिति पैदा होने लगी है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में तो सीमित लॉकडाउन और रात का कर्फ्यू लगाने जैसे सख्त कदम उठाने भी पड़ गए हैं। वहीं बढ़ते संक्रमण के चलते अहमदाबाद में गुरुवार को लोकल बस सेवा अगले आदेश तक बंद कर दी गई है। इसके साथ जिम और स्पोर्ट्स क्लब को भी बंद कर दिया गया है। 1 महीने पहले तो ऐसा लगने लगा था कि कोरोना संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रण में आ गया है। नए मामले 10,000 के आसपास आ गए थे, लेकिन फरवरी के दूसरे पखवाड़े में महाराष्ट्र और केरल में नए मामलों में ऐसी उछाल आई कि देश में दूसरी लहर की आशंका बढ़ गई है। मरने वालों का आंकड़ा भी 2 महीने बाद सबसे ज़्यादा। वर्तमान में कम से कम 8 राज्यों में मामले तेजी से बढ़ रहे, जिसका नतीजा दैनिक आंकड़ों में वृद्धि के रूप में हमारे सामने है। बुधवार को इस साल में सर्वाधिक नए मामले सामने दर्ज किए गए हैं। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी खबरें जो हमने सबसे पहले आप तक पहुंचाई है। आई होप कि आपको आज की हमारी खबरें पसंद आएगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके मिलने वाले सभी लोग इस कोरोना वायरस से सचेत हो सके। धन्यवाद।